भाई हम जिस होम स्टे में इस समय रह रहे हैं, इस समय मेरे साथ वहाँ के ओनर स्वयं मौजूद है। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट किए कुछ बताएंगे कि इस होम स्टे की शुरुआत कैसे हुई, कितने साल हो गए? हाँ, एक्चुअली भैया यहाँ शुरुआत तो मतलब आज से 25 साल पहले ही हुई है, जब ये फर्स्ट वाला फ्लोर था हमारा यहाँ पे। हाँ। तो नॉर्मल फॉरेनर भी आते थे। ओके। फिर धीरे धीरे हमने ऊपर बढ़ा लिया। ठीक है। और फिर बाहर से लोग, मतलब जिनको पता लगता है पीसफुल एरिया है ना बिल्कुल जी, तो जैसे आते गए, जिनको पता चलता कि 1 साल 1.5 साल 2 साल भी लॉन्ग रह गए, पर शांति वाले लोग आते हैं यहाँ पे। शोर शराबा शराब या ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है। जो मेरी मनदीप जी से अभी बात हुई थी कुछ देर पहले, उन्होंने भी मुझे बताया था कि वो यहाँ पे तकरीबन 3 साल से रह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, पीसफुल एरिया है ना, बिल्कुल शांत, शोर शराबा नहीं है, तो बिल्कुल हट के गाँव में आके। हाँ। तो हमारे जैसे भी लोग आते होंगे जो यहाँ पे सिर्फ एक दिन आके बिल्कुल भैया करके चले जाते। तो कुछ बताएंगे क्या चार्जेस होते हैं, फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा और आइडिया हो जाए। बिल्कुल हाँ जी भैया, हमारे यहाँ पे 1500 1000 ऐसा करके खाना भी देती, 120 पर महीने ओके। ऐसे करके, और चाय पानी जो भी है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो 120 आपने बताया, ये प्योर वेजिटेरियन मील का है? हाँ, जैसे जो हम खाते हैं, सादा रोटी चावल सब्जी जो भी है। तो मान लीजिए अगर कोई गेस्ट आके यहाँ पे नॉनवेज खाना चाहे या आपसे रिक्वेस्ट करे कि भाई आप हमारे लिए नॉनवेज बना दीजिए, तो ऑन रिक्वेस्ट आप बना देते हैं? वो भी बिल्कुल भैया, वो भी बना देती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस समय हमारे पास में कितने रूम्स अवेलेबल हैं? 5 रूम है भैया। 5 अलग अलग रूम्स। 5 रूम है, विद एक किचन है, पर वो कॉमन है। ओके। वो जो भी लोग आते हैं वो शेयरिंग करके यूज कर सकते हैं उसको। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। नीचे तो मेरा किचन जो वो अलग से है ही। राइट, वो ग्रेट, मेरा अलग से। शुक्रिया जी। तो जी आपने अभी अभी सुना कि जो यहाँ पर आके, जैसा मैंने आपको बताया बार बार कि जिन लोगों को नेचर पसंद है, जिन लोगों को शांति पसंद है, मैं मैम से जब बात कर रहा था तो उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, जनरली वो लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। बट यकीन मानिए ये जगह पे आना बिल्कुल बनता है। बहुत ही सुहावना एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मज़ा आया हमें भी आके यहाँ पे। तो भाई नड्डी से अब हम बढ़ रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ, और मैक्लोडगंज में हम ठहरे हैं होटल भागसू व्यू में। ये होटल सिचुएटेड है ठीक भागसू के साथ, और कमरे आप देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर, साफ़ सफाई पूरी है यहाँ पर, इकोनॉमिकल भी है। बात करें अगर इसकी लोकेशन की, व्यू की, तो बहुत ही सुंदर है भाई, पूरा मार्केट देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं मैक्लोड के मार्केट की तरफ, देखते हैं यहाँ की चहल पहल। आइए। तो भाई मैक्लोडगंज की गलियों से होते हुए हम पहुँच चुके हैं आज की हमारी मंजिल पर, और आज की हमारी मंजिल है मेन पॉइंट रेस्टोरेंट एंड कैफ़े नाम की एक जगह। इसका जो पहला अपीयरेंस था, यकीन मानिए मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, बिकॉज देखने में दिस प्लेस लुक्स रियली वेरी नाइस, और देख के ये फील आता है कि न जाने कितनी एक्सपेंसिव होगी। बट हमने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ मिले थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम चलें अंदर और एक्सप्लोर करें। अच्छा, अंदर आने के बाद मज़े की बात ये देखिए, आपको ये 2 अलग अलग टाइप के मेन्यूज़ दिए जाते हैं। ये वाला जो है सिंगल कार्ट, ये होता है ड्रिंक्स का। आपको मैं दिखा सकता हूँ, इसके अंदर आप अगर एक कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी यहाँ से मात्र 60 रुपये में आपको मिल जाती है, और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय यहाँ पे मसाला टी गोज़ टू रफली अराउंड 30 रुपीज़, 30-40 रुपीज़, एंड व्हाट अ वाइड वेराइटी दे हैव। अच्छा, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं, तो भाई ये देखो यहाँ पे इनके पास ब्रेकफास्ट के कितने सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको जल्दी से एक लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप अमेरिकन ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, इंडियन ब्रेकफास्ट है, और तिब्बतन ब्रेकफास्ट भी है। एंड अगेन व्हेन आई टेक अ लुक एट देयर मेन्यू, भाई देव गॉट 256
डिफरेंट आइटम्स। और भाई देखिए, जब तक मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखिए ये आ चुका है हमारा पहला ऑर्डर। इसका आपको फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये एक एस्प्रेसो शॉट है जिसका कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ 60 रुपीज़ है। ये देखिए, ये कॉफ़ी को क्या सुंदर तरीके से ब्रू किया गया है, साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर दिया जाता है। और ये चीज़ देखो भाई, ये देखो, दिस इज़ प्योर अराबिका बीन्स, और जो अरोमा इससे उठ रहा है यार, क्या बताएं आपको। तो फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं इस एस्प्रेसो शॉट से। उसके बाद हमने यहाँ के कुछ जायकेदार खाने भी मंगाए हैं, तो जल्दी से मैं आपको वो खाने भी दिखाता हूँ वंस दे कम। और भाई एक ख़ास स्पेशल चीज़ दिखाऊँ, वो देखो, एंड दैट इज़ द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम हियर, स्पेक्टैक्युलर। यानी आप खाने का तो मज़ा ले ही रहे हो भाई, बट जो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जो पीस ऑफ माइंड है, और जो एक एनवायरनमेंट, एक सबीन एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसके क्या कहने यार। तो चलिए, बहरहाल हम अपनी एस्प्रेसो ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं मील्स पर। तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पहली डिश आ चुकी है, और एस्प्रेसो के तो क्या कहने थे यार, क्या कॉफ़ी का जायका था। अब हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमने यहाँ पे मंगाया है वेज नूडल्स। आप यहाँ की प्रेपरेशन देख सकते हैं। सबसे पहले ख़ास चीज़ जो मुझे देखने में लगी, ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ऑयल बिल्कुल नाम मात्र है। सो वेरी वेरी गुड प्रिपरेशन, वेजीज फुल है। और ये देखिए, तो ये ले लिया है हमने एक पोर्शन नूडल्स का। अच्छा, नूडल्स के साथ यहाँ पर जब आप मैक्लो में आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ख़ास टाइप की सॉस दी जाती है, जिसे हम गार्लिक सॉस कहते हैं। आमतौर पे हम इसे शेज़वान सॉस के साथ रिलेट करते हैं, बट भाई यहाँ की सॉस बिल्कुल अलग होती है। स्पाइसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गार्लिक का अरोमा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए, बिना वेट किए हम नूडल्स तो ठंडे क्यों करें भाई, जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो हमने डाल ली है थोड़ी सी सॉस इसके ऊपर, और ये आ गया भाई फोक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज़। क्या बात है भाई। एक चीज़ तो भाई यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि जो खाने का अरोमा, यानी कॉफ़ी भी थी तो वेरी अरोमेटिक, नूडल्स में से भी जो अरोमा आ रहा है उसका क्या कहना। तो देखते हैं, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। लवली। ये नहीं है कि नूडल्स हमें अमृतसर में या दूसरी जगहों पर नहीं मिलती है, बट यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बैठ के ठंडी ठंडी हवा के साथ, इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ जब आप ये नूडल्स खाते हो, तो भाई उसका आनंद ही कुछ और है। वैसे भी कहा जाता है, पहाड़ों में आकर मैगी या नूडल्स नहीं खाए तो क्या खाए यार। सो हियर इज़ द सेकेंड बाइट, लुक एट दिस। नूडल्स भी हो गए, एस्प्रेसो भी हो गई। अब बारी आती है इस अगली आइटम की, जिसका नाम है रिसोटो। हमने यहाँ पे मंगाया है एक चिकन रिसोटो। अब रिसोटो होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूँ। राइस होता है, उसके अंदर चिकन के पीसेस होते हैं, ग्रेवी शेडर चीज़ की होती है इसके अंदर, और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर होता है। आप देख सकते हैं ऊपर ऑलरेडी इसमें ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया गया है। प्राइमरली एक इटालियन डिश है, हम फिर भी हल्का सा ऑरिगेनो और इस पे ऐड कर देंगे, फ्लेवर एनहांस कर देता है। सो देखने में ये कुछ ऐसा लगता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, कॉम्बिनेशन में इसके अंदर आप देख सकते हैं राइस है, चीज़ है, अनियन है, गार्लिक है, और साथ में चिकन है, और टेक्सचर पूरा क्रीमी एंड चीज़ी। सो लेट्स ट्राई दिस आउट, देखें इसका जायका कैसा है। भाई रिच फ्लेवर ऑफ चिकन, यानी लेते ही आपको चिकन ऐसा लगता है कि चिकन के जूसेस का एक बर्स्ट हुआ है आपके माउथ में। साथ में जो ऑरिगेनो और गार्लिक का टेस्ट आ रहा है, वो सारा खेल रहा है। इसके अंदर ये फ्राइड अनियंस भी ऐड किए गए हैं थोड़े से, तो वो भी इसका जायका बहुत बढ़ाते हैं। लाजवाब डिश है भाई। हालांकि कहा इसके अंदर चीज़ होता है, इटालियन है, थोड़ा सा हेवी ज़रूर होता है, बट भाई जायके में नंबर 1 है। तो चलिए, बहरहाल हम ये डिश ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद हम आएंगे हम अपनी आखिरी और फाइनल डिश पे, मेन पॉइंट
कैफ़े की। भाई हम बढ़ रहे हैं अपने 4 कोर्स मील की आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पर हमने मंगाया है ये ब्लूबेरी चीज़ केक। भाई देखने में देखो क्या कहने इसके। सबसे पहले हल्की सी सर्जरी करके दिखा देते हैं भाई, वो तो हमारी खासियत है ही। और ये देखिए ये जो आता है ये 2 अलग अलग लेयर में आता है। ऊपर का लेयर अलग होता है, नीचे का अलग होता है। नीचे वाला ये जो क्रस्ट आप देख रहे हो ये बनता है कुकीज़ से, यानी बिस्किट से क्रश करके। और ऊपर वाला जो लेयर होता है वो कॉटेज चीज़ और साथ में इसके अंदर फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होता है। और इसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी gooey टाइप होता है। जनरली जब भी आप चीज़ केक खाते हैं तो ये नॉर्मली कोल्ड सर्व किया जाता है, बट यहाँ पे शायद मौसम के हिसाब से इन्होंने इसे वार्म सर्व किया। यानी जब मैं आपको दिखा रहा था आई कुड फील इट दैट इट वाज अ लिटिल वार्म। तो देखें भाई क्या ये वार्म होके भी वही स्वाद दे पा रहा है या नहीं। तो ये देखिए हमने क्या किया है, हमने दोनों पीसेस कट कर लिए हैं। एंड इसे सही तरीके से खाना का जो तरीका है वो यही है कि आप थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट लेंगे और साथ में बिस्किटी पार्ट लेंगे, ताकि वो gooey टेक्सचर विद द क्रंचीनेस ऑफ बिस्किट्स वो एक्चुअल टेस्ट देता है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। भाई सबसे पहली चीज़ मुंह में जाते ही एक बहुत ही gooey सा टेक्सचर है फ्रूट्स के फ्लेवर का, क्योंकि हमने ब्लूबेरी मंगाया है तो ब्लूबेरी फ्लेवर आपके माउथ में बर्स्ट होता है। एंड मज़े की बात बताऊं भाई, ये सिर्फ 100 रुपये का। तो यानी एक चीज़ केक रिच इन टेस्ट, डिलीशियस एंड फ्लेवरफुल, 100 रुपये का। तो चलिए ये बहरहाल हम जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो भाई मैकलोड में मेन पॉइंट पे ये स्वादिष्ट खाना खाने के बाद और मैकलोड की गलियां देखने के बाद हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है धर्मशाला। तो चलिए चलें। तो भाई आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं मेन धर्मशाला रोड पर, और धर्मशाला रोड पर एक बहुत ही जाना पहचाना बहुत ही पुराना नाम है शेरे पंजाब ढाबा। हम पहुंच चुके हैं, ये है हमारे यहाँ आज की लंच का डेस्टिनेशन है। तो अभी हम अंदर चलेंगे, चल के यहाँ की कुछ स्पेशलिटीज़ ऑर्डर करते हैं, खुद भी जायका लेते हैं और आपको भी करवाते हैं रूबरू यहाँ के स्वाद से। तो आइए मेरे साथ चलिए। तो भाई हमने सबसे पहले यहाँ पर शेरे पंजाब होटल में आके ऑर्डर किया है ये चिकन मोमोज़, और साथ में हमने मंगाया है ये सिड्डू। अगर मैं बात करूँ सिड्डू की तो ये है ड्राई फ्रूट सिड्डू। अच्छा, इसका रीज़न ये है क्योंकि शेरे पंजाब जो होटल है, अगर मैं आपको उसका मेन्यू दिखाऊं तो आप ये देखिए ऊपर कला मोमोज़ लिखा हुआ है। तो ये अपने मोमोज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए एक तरफ कला मोमोज़ का मेन्यू है और दूसरी तरफ जब मैं टर्न करता हूँ तो शेरे पंजाब का मेन्यू है। तो जितना फेमस ये अपने ट्रेडिशनल डिशेस के लिए, उतना ही फेमस ये अपने हिमाचली और तिब्बतन फूड्स के लिए भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, खा के देखते हैं कि यहाँ का जायका कैसा है। ये है चिकन मोमो। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। ओहो क्या बात है, इसकी स्टफिंग देखिए भाई, पूरा अंदर तक, यानी एक एक कोने कोने तक स्टफिंग की गई है। आमतौर पे इसे गार्लिक सॉस के साथ खाया जाता है, जो कि एक टिपिकल ट्रेडिशनल गार्लिक सॉस होती है। तो ये देखिए ये हमने लगा ली है, लेट्स ट्राई इट आउट। इम्प्रेसिव। चिकन का बहुत रिच फ्लेवर है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है उसके अंदर। और जो ये जो गार्लिक चटनी है ये कमाल कर रही है। सिड्डू की ओर बढ़ते हैं। सिड्डू जो होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ये बनता कैसे है, ये होता है व्हीट फ्लावर से बनाया जाता है, साथ में यीस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और सर्विंग के टाइम ऊपर आप देख सकते हैं ये जो ग्लॉसीनेस आ रही है, ये ऊपर घी अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर वॉलनट्स, पॉपी सीड्स, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ हाउ इट इज़। ये देखिए, सो दिस इज़ द फर्स्ट अपीयरेंस। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई दिस आउट। लेट्स सी। ओके, थैंक यू। ये देखिए ये क्या ख़ास बात है भाई, इसके साथ में ये वॉलनट चटनी दी गई है। तो ड्राई फ्रूट सिड्डू हैं विथ वॉलनट चटनी है,
और आपको जान के सरप्राइजिंग लगेगा कि इसका दाम जो है वो 90 रुपीज़ है। दूसरी तरफ अगर मैं मोमोज़ की बात करूं, उसका दाम यहाँ पे 160 रुपीज़ है, जिसमें तकरीबन 10 पीस आपको दिए जाते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस आउट भाई, यू आर टू टेस्ट इट टू फील व्हाट इट इज़। अमेजिंग टेस्ट। पहली बाइट में ड्राई फ्रूट्स का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन का टेस्ट आता है, साथ में ये वाली जो चटनी है, ये चटनी इसका टेस्ट एक्चुअली एनहांस कर रही है। मैंने ये मोमोज़ में भी देखा कि मोमोज़ का रिच फ्लेवर जो आ रहा था वो कहीं ना कहीं इस रेड गार्लिक सॉस की वजह से था, और ये वॉलनट चटनी तो भाई कमाल की है। तो चलिए बहरहाल हम ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। तो भाई जायकेदार मोमोज़ और सिड्डू खाने के बाद हम बढ़ चले हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। अब मेन कोर्स पे जाने से पहले दो सरप्राइजिंग चीज़ेस। सबसे पहले हमारे प्यारे गिरीश जी जो कि इस यहाँ के ओनर हैं, और दूसरी चीज़ ये देखिए। अब गिरीश जी ने मुझे एक चीज़ बताई कि यहाँ के जो हिमाचली लोग हैं वो जनरली जब भी मोमोज़ लेते हैं या सिड्डू लेते हैं, तो क्योंकि ये चीज़ें हैवी होती हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए या तो वो गर्म पानी लेते हैं साथ में, या तो सूप लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोग मोमोज़ लेते हैं उन्हें ये सूप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, और ये सूप बनता है चिकन बोन्स, मटन बोन्स, और ये मोमोज़ के साथ उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे सर्व किया जाता है। तो क्या बात है। तो गिरीश जी, सिंस आप साथ में हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान ही लेते हैं जल्दी से शेरे पंजाब की हिस्ट्री कि कब शुरू हुआ और कैसे आपने शुरुआत की। ये जो हमारा होटल है, हमारे फादर साहब चलाते थे पहले। 40 साल हो गए इसे ओके। चलाते हुए। यहाँ पहले खाली मटन राइस का काम होता था। अच्छा। धीरे धीरे चलता रहे, हम भी बड़े हुए, रेस्टोरेंट में हमने भी ध्यान दिया, थोड़ा डेवलप कर दिया अब हमने। राइट। और पहले यहाँ खाली मटन राइस बनता था। अच्छा, तो ये जो रेसिपी है ये उसी टाइम की है। क्या बात है, क्या शक्ल ही बता रही है सर। ये देखिए कि मसाला, ये देखिए दर्शकों, कहते हैं ना आंखें सबसे पहले खाती है भाई, ज़बान तो जायका बाद में लेती है। तो अगर आप इसकी सिर्फ टेक्सचर देखें, अगर रंगत देखें, तो आपको पता चल जाएगा कितने प्यार से इसे बनाया गया है, कितने दिल से इसे भुना गया है। तो जल्दी से बातों बातों में मैं प्लेट में सर्व भी कर लेता हूँ। तो गिरीश जी, फिर उसके बाद आपने टेक ओवर कर लिया और एक नया इतिहास जोड़ी हाँ, इसमें फिर हमने इसमें थोड़ा ऐड कर दिया, चाइनीज़ ऐड कर दिया, इंडियन कर दिया, मेन कोर्स ऐड कर दिया। क्या बात है। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे 2004 के बाद यहाँ स्टेडियम आया, उसके बाद यहाँ टूरिस्ट को काफ़ी बढ़ावा मिला। राइट। टूरिस्ट डे बाई डे, ईयर बाई ईयर बढ़ता जा रहा है, यहाँ मैचेस हो रहे हैं यहाँ। तो गिरीश जी, अगर मटन तो यहाँ की स्पेशलिटी है ही, बट मटन के अलावा कहते हैं कि जो ओनर होता है उसे खुद पता होता है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। तो मटन के अलावा अगर कोई व्यूअर हमारा आपके पास आना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करें? हमारे पास मटन कबाब्स होते हैं। ओके। बाकी मटन में मटन रोगन जोश है, करी है, चिकन की सारी आइटम है, तंदूरी चिकन, चिकन, मसाला चिकन, बटर चिकन, और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश बनाई जाती हैं। नान और राइस के साथ सर्व करते हैं। क्या बात है, सब फ्रेश होता है। ग्रेट। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शेरे पंजाब की जब मैं बात करता हूं तो शेरे पंजाब में दो चीज़ें सबसे ख़ास आपको मिलती है। सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो है फ्रेशनेस। हर चीज़ जो बनाई जाती है वो यहाँ फ्रेश बनती है, और साथ में यहाँ पे जो दाम है भाई वो चौंका देने वाला है। यानी आपकी जेब पे बिल्कुल भी भारी नहीं है, क्वालिटी का ध्यान रखते हुए भी आप देख सकते हैं। और वैरायटी देख लीजिए, हमने शुरुआत की यहाँ पे हिमाचली फूड से, मोमोज़ और सिड्डू से, जो कि हिमाचली और तिब्बतन फूड था। बाद में हमने यहाँ नॉर्थ इंडियन टिपिकल फूड मंगाया जो कि है मटन एंड रोटी, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास में ये सूप भी है, और टुवर्ड्स द एंड हमने चाइनीज़ नूडल्स भी ऑर्डर किए। और इनकी प्रेजेंटेशन देखिए आप, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं, जो पहली झलक में हम देखते हैं एज अ फूड ब्लॉगर, ये देखिए क्वालिटी पता चलती है ये वेजीज को देखकर। और ये नहीं है कि ये हमारे लिए बनाया गया है,
आप भी जब यहाँ पर आएंगे आपको भी यही स्वाद मिलेगा। बहरहाल इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, जल्दी से हम शुरुआत करने लगे हैं यहाँ की मटन ग्रेवी के साथ। रोटी की क्रिस्पीनेस की आवाज़ आपको आ ही गई होगी, आई एम श्योर। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही करारी रोटी। पहले लेते हैं थोड़ी सी ग्रेवी, और ग्रेवी के साथ हमने शुरुआत कर रहे हैं। सो ये है हमारी पहली बाइट एंड हियर इट गोज़। भाई, बुज़ुर्गों के हाथ का जो स्वाद है, उनके हाथ में एक अलग ही जादूगरी हुआ करती थी। जो उनकी रेसिपीज़ होती थी उसमें ये ख़ास बात ज़रूर होती थी, खड़े मसालों का इस्तेमाल किया गया है इस मटन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ ऊपर धनिया, मिर्ची, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कोई बुज़ुर्ग आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, स्वाद परफेक्ट। मटन की ओर बढ़ते हैं तो ये देखिए हमने लिया है ये मटन का पीस। यहाँ पे मटन की बात करते करते मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, ख़ास तौर पे शेर पंजाब की, कि मटन में आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पोर्शंस मिल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप फुल प्लेट मंगा लो जो कि 520 रुपए की है। 4 से 5 मेंबर हो तो हाफ़ प्लेट मोर देन सफिशिएंट है जो कि 320 रुपए की है। हमने यहाँ पे बहरहाल ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सबसे छोटा पोर्शन है यहाँ पे, ये 200 रुपये का है भाई। तो 200 रुपये में जायकेदार मटन का आनंद आप लेके यहाँ पे आके यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए चाइनीज़ भी थोड़ा सा जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, देखें यहाँ का चाइनीज़ का जायका कैसा है। सो हमने ले लिए हैं थोड़े से नूडल्स अपनी प्लेट में। लेट्स ट्राई इट आउट। भाई दिखने में तो एकदम टॉप के लग रहे हैं, अब जायका देखें। बेहतरीन भाई। देखिए नूडल्स की ख़ास पहचान, इंडियनाइज्ड नूडल्स की ख़ास पहचान जो होती है वो होती है उसमें वेजीज और जो उसके अंदर सॉल्ट है या सॉसेस हैं वो ओवर पावर नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे ख़ास है, यानी आपको स्पाइसी बिल्कुल नहीं लगेंगे, खट्टे ज़्यादा नहीं लगेंगे, काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, लवली। और चलिए मील ख़त्म करते हैं जल्दी से और उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। हाँ, जाते जाते ये ज़रूर बता दूँ, इसका दाम जो है यहाँ पर वो है 110 रुपये। तो चलिए जल्दी से ख़त्म करके फिर आपको दोबारा मिलते हैं। तो भाई शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में हमारी एक खुश नसीबी है कि हमारी मुलाकात यहाँ पर एंडी जी से हुई। Hi. So hi, thank you so much first and foremost for removing time Absolutely, and not a speaking to our viewers. Yeah. एंडी जी के बारे में आपको कुछ खास बात मैं बता दूं, जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं, भले वो IPL हो या कुछ भी हो, ये एक बहुत बड़े कलाकार हैं जो जाकर अलग अलग जगहों पर हमारे क्रिकेटर्स की पेंटिंग्स बनाते हैं, उनके स्केचेस बनाते हैं। और भले वो विराट कोहली क्यों ना हो या फिर दूसरी तरफ हर्षा भोगले क्यों ना हो, सबको ये पर्सनली जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है कि आज हमारी मुलाकात यहाँ पर इनसे हुई। सो एंडी, coming straight to the point, Yeah. when I was going through this place, this restaurant, I was told that you come here quite often Very much so, yeah. to have Yeah. your food. So Yeah. what is it that brings you here? I love the food here. There's a great variation of the food. You've got non-veg, you've got veg. The bread's good. The chicken and the meat's fantastic. And I like trying all the different dishes. There's many different variations. So for an English guy like me, I get to try so many different dishes. All original, all made here, all fresh, all very, very tasty. So I love coming down here in the evening or in the afternoon, get my lunch or dinner, and then I go home very satisfied. Fantastic. So, maybe a little personal question. Yeah. You have traveled all across the globe, Very much so, yeah. all right? Oh, look at this. Any specific thing that you would like to say about the Indian delicacies? I love Indian food because there's so many flavours involved. There's so many, it's not like one taste. You take a bite and you have a starting taste, you get a start of a flavour, and then it moves on and it develops and it grows and it leaves you in a different place. And I love the fact it's not simple food. It's very, very complex and very complicated and it's very,
the ingredients used are very natural and very pure. And I feel like, again, you eat Indian food. I've been here for painting the IPL for the last 3 months, and I feel great. Like, my body is feeling great. I feel healthy, and it's because of the food we eat. So I feel like Absolutely. I love being in India eating food. It's delicious, and there's so much variation. So, would you like to tell our viewers something about specifically this place in terms of food? This place, the food is good, it is fresh, it is very, very reasonably priced. I think it's a fantastic place. The service is fantastic, and it's in Dharamshala. I mean, what else do you need to know? It's a beautiful place, the food is great. You should come and try it. Great. Thank you so much, Andy, right. for coming on our show, talking to us, pleasure. giving insight to our viewers, and I hope you enjoy your food. And so sorry Thank you very to all. much. Not at all. Thank you very much. Thanks for your time. Thank you. Bye-bye.